मम्मी जी, मैंने गाय का दूध निकाल दिया है। अब आपके लिए जाकर चाय बना लूं? हाँ हाँ बहू रानी, जाकर चाय बना ले। मेरा तो पहले सर में बहुत दर्द है। और हाँ बहू रानी, मैं ना तुझे एक बात बतानी थी। वो ना शाहरुख आ रहा है आज। सच? सच्ची मम्मी? देवर जी आ रहे हैं? हाँ बहू, तुझे तो पता है जब से उसने शादी की है ना, इधर आए नहीं। और बहू को तो मैंने देखा ही नहीं, सिर्फ तस्वीरों में देखा है कैसी है। आ जाएगा, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। चलो, मुझे अपने बेटे की शक्ल तो देखने को मिलेगी। हाँ मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि देवर जी आ रहे हैं और साथ में भाभी भी आएंगी। हम लोग मिल लेंगे। छोटी बहू पता नहीं किस नेचर की है, पता चल जाएगा। अरे बहू, ये तूने क्या नेचर वेचर लगा रखी है? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि ये मेरे सामने इंग्लिश के लफ्ज ना बोला कर, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अरे माफ करना मम्मी, वो ना मेरे मुंह से फिसल गया। मेरा मतलब था वो किस आदत की है, किस स्वभाव की है। हाँ बहू, ये तो तुमने ठीक कहा है, पता चल जाएगा कि वो कैसी है। मुझे तो कब से इंतजार है कि कब आएगा मेरा बेटा और बहू। मैं तो मिलने के लिए बेचैन हो रही हूँ। बहू, तू चाय बनाने जा रही थी, जा फिर बना ला। जी मम्मी जी, जा रही थी। माँ, मैं आ गया। अरे मेरा बेटा शाहरुख, तू आ गया है। तुझे पता है मेरी आंखें कितना तरस गई थी तुझे देखने के लिए। इस बार तो पूरे 6 महीने बाद आया है। मैं तो कब से तेरी राह तक रही थी। वो मम्मी, बस काम की वजह से क्या करूँ, निकला ही नहीं जाता। अभी भी बहुत मुश्किल से टाइम मिला है। भाभी, आप कैसी हैं? जी देवर जी, मैं तो ठीक हूँ। आप बताएं, सफर कैसा रहा? जी भाभी, सब ठीक रहा। और बेटा, ये मेरी बहू है ना, ये तो बहुत प्यारी है। जी मम्मी जी, ये आपकी बहू है। और बताओ बहू रानी, कैसी है तू? यस, आई एम गुड। अरे बहू रानी, इतनी दूर क्यों खड़ी है? इधर आ, आकर मेरे पास बैठ। नो, आई एम फाइन, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अरे बेटा, तू थोड़ा सा इंतजार कर लेता। मुझे बहुत अरमान था तेरी शादी का, लेकिन तूने शादी कर ली वहाँ पर और हमें बस बता दिया। अगर तू यहाँ शादी करता ना, बहुत धूमधाम से करती मैं। वो माँ, आप तो जानती हैं, बस मुझे जल्द से जल्द शादी करना पड़ी। कोई इमरजेंसी थी ना, अब एक दिन में आप आ तो नहीं सकती थी, इसीलिए आपके बगैर ही कर ली। मैंने सोचा था एक बार शादी होगी ना, फिर आपको मिलवाने ले आऊँगा, इसलिए हम लोग अब मिलने आ गए। अब आ गए ना, पूरा एक हफ्ता आपकी बहू आपके पास रहेगी। बेटा, शादी के बाद कौन सा तू मिलवाने ले आया था? पूरे 6 महीने बाद आया है। माँ, ऑफिस के काम होते हैं, जब मुझे छुट्टी मिलती तभी आ सकता था ना। चलो ठीक है, अब तो तुम लोग आ गए हो ना, पूरा हफ्ता रहोगे यहाँ पर, वावा रौनक लगी रहेगी। मैं भी जान लूंगी कि मेरी छोटी बहू कैसी है और छोटी बहू भी देख लेगी कि इसका ससुराल कैसा है। हाँ माँ, अब आप दोनों ना अच्छे तरीके से एक दूसरे से मिल लेना और दोस्ती कर लेना। लेकिन माँ, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर, सिर्फ आपकी छोटी बहू आपके पास रहेगी। है? क्यों बेटा, अभी तो आया है और आते ही जाने की बातें शुरू कर दी। वो मम्मी जी, मुझे ना ऑफिस के काम के लिए हफ्ता भर बाहर जाना था, तो मैंने सोचा जाते जाते काजल को आपके पास छोड़ देता हूँ, वो भी अकेली नहीं रहेगी और आपके भी अरमान पूरे हो जाएंगे। फिर काजल को मैं अकेला भी नहीं छोड़ सकता था और आप लोगों का भी दिल लगा रहेगा, इसका भी लग जाएगा, मिलजुल जाओगे। माँ, अब ना आपने अपनी बहू का बहुत सारा ख्याल रखना है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, भला ये भी कोई कहने की बात है। मैं इसका बहुत सारा ख्याल रखूंगी। छोटी बहू, तू ना बिल्कुल फिक्र न करना, तो यहाँ पर आराम से रहेगी, समझना ये तेरा ही घर है। अच्छा माँ, अब मैं निकलता हूँ, फिर मुलाकात होगी वापसी पर। इतनी जल्दी? थोड़ी देर तो रुक जाता। तेरे बाबा अभी खेतों में गए हैं, आते ही होंगे, उनसे मिल जा। नहीं माँ, अभी ना मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मैं जाते जाते बाबा से मिल जाऊंगा और जब वापस आऊंगा ना तो आपके पास रहूंगा, तब मिलकर ज्यादा से बातें करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। चल ठीक है बेटा, निकल जा, लेकिन हाँ, अपने बाबा से जाते जाते जरूर मिल जाना, वरना वो शिकायत करेंगे। चले ठीक है माँ। काजल, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई माँ या भाभी को कह देना, इसे अपने ही घर समझना। अरे डोंट वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, आप आराम से जाइए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। चलो फिर ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। ओके बाय। बाय, टेक केयर। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। छोटी बहू, तुम कैसी हो? आई एम फाइन। बड़ी बहू, तुम यहाँ पर खड़ी होकर बातें करती रहोगी क्या? जाओ, जाकर छोटी बहू के लिए चाय बना लाओ। देखो बेचारी इतना लंबा सफर करके आई है, थक गई होगी। चाय पीने से ना
देखना कैसे फ्रेश और तरोताजा हो जाती है। जी जी मम्मी जी, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए और काजल के लिए अच्छी से चाय बना कर लाती हूँ। काजल तुम बता दो तुम्हें चीनी कितनी चाहिए, मैं अपनी चीनी डाल लाऊंगी। ओह प्लीज, मेरे लिए नहीं चाय वाय ना लाना, मुझे सिर्फ कॉफी पसंद है, कॉफी। तो मेरे लिए कॉफी बना कर लाना। कॉफी? अरे छोटी बहू, ये कॉफी क्या होती है? मैंने तो इसका नाम भी पहली बार सुना है। हम लोग तो बस चाय पीते हैं, ये लस्सी पी जाते हैं। ये कॉफी क्या होता है? यकीनन ये तो अंग्रेजों के चोंचले होंगे, हमें नहीं पसंद ये। बहू तू ना चाय पी, मेरी बड़ी बहू ना बहुत अच्छी चाय बनाती है, तेरी सारी थकान उतर जाएगी और तू कॉफी को भी भूल जाएगी। क्या आप लोगों को कॉफी का नहीं पता? ऑफ कोर्स, कैसे पता होगा, ये तो गांव है। छोटी बहू ये गांव है, यहाँ पर कॉफी नहीं मिलेगी, सिंपल चाय मिलेगी और बहुत मजे की होती है और अपनाइट से बनाई जाती है। तुम वो पीना, मजा आएगा तुम्हें। ओह यस यस, माय मिस्टेक। मैं कैसे बोल गई कि मैं एक देहातन के घर आई हूँ। इन लोगों को कॉफी क्या देखी भी नहीं होगी, कभी पता भी नहीं होगा। यकीनन आप लोगों को तो ग्रीन टी भी नहीं पता होगा। तुम लोग क्या जानो ये चीजें, तुम लोगों को तो बस ये चाय और ये लस्सी वस्सी आई डोंट लाइक। मुझे नहीं पीनी चाय वाय भाभी जान, ये चीजें सिर्फ आप लोगों के लिए बनी है, मेरे लिए नहीं। मैंने ऐसी चीजें कभी भी नहीं पी, इससे मेरी स्किन खराब हो जाएगी। वैसे भी चाय पता है कितनी बुरी होती है और नुकसानदेह। मुझे अपनी डाइट का बहुत ख्याल है, मैं नहीं पी रही। तुम लोगों को मुबारक हो, चाय और चौंचले। खैर कॉफी तो मिली नहीं। मम्मी जी ये बता दीजिए, वेयर इज माय रूम? क्या? अरे छोटी बहू ये क्या बोल रही है? मुझे तो तेरी समझ नहीं आ रही, आसान लफ्जों में बताना, ये क्या भाषा लगा रखी है? ओहो, मैं भी कहाँ आके फंस गई। अब इन देहात लोगों को कहाँ समझ जाएगी इंग्लिश? अब मुझे इन लोगों को एक एक लफ्ज की तफसील बतानी पड़ेगी। उफ, आप लोगों को इतनी सी भी इंग्लिश नहीं आती, आप क्या ये भी नहीं समझ सकती? मैंने आसान सा तो कहा था, बस रूम का पूछा था। खैर आसान और सादा लफ्जों में, मेरा कमरा कहाँ है ताकि मैं उधर जाकर आराम करूं। आओ छोटी बहू, तुम्हें मैं तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। वैसे भाभी जान आपका नाम क्या है? मुझे गवार टाइप रिश्ते बिल्कुल नहीं पसंद। अब मैं अध्यात्म की तरह ये बाबी बाबी बोलती रहूं, आई डोंट लाइक। मेरा भी अब कोई लेवल है, मैं अब देहातों तो बनने से नहीं, इसलिए आप प्लीज मुझे अपना नाम बता दीजिए ताकि मैं आपको इंसानों की तरह आपके नाम से बुला सकूं, ना कि ये गवारों की तरह। रिश्ते भी ना प्यार से ही बनते हैं। और छोटी बहू मुझे देवर जी भाभी कहते हैं, तुम भी भाभी को तो ही बेहतर है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरा नाम ले, तो बेहतर यही है जो मेरा तुमसे रिश्ता है तुम मुझे उसी रिश्ते से बुलाओ। इसलिए मुझे भाभी ही कहना, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए। या ऑफ कोर्स, अब आप देहात के हैं तो यही चीजें पसंद होंगी ना। एनीवेज मुझे मेरा रूम दिखा दीजिए। चलो। ये देव ना पता नहीं कैसी बहू उठा लाया है, कोई संस्कार है ही नहीं। आते ही हाय हेलो। कोई भी लड़की जब पहली बार ससुराल जाती है ऐसे आती है, कोई अदब कोई लिहाज कुछ नहीं था, छोटे बड़ों की तमीज है ही नहीं। और कैसे पैंट शर्ट पहन रखी थी, आती है ना कहती हूँ कि साड़ी पहना करे, हमारे यहाँ सिर्फ साड़ी पहनती है। पता नहीं मेरे बेटे ने भी कैसी बहू पसंद कर ली। चलो शायद थकी हो इसलिए ऐसा रवैया हो उसका। रहती हूँ ना 7 दिन इसके साथ, फिर देखती हूँ कि कितने कुसंस्कार आते हैं इनको। वैसे तो मैंने यही सुन रखा है कि शहर की लड़की ना बहुत तेज तरार होती है, और मुझे ये बहुत तेज भी लगी, पर ये मेरा वहम हो, यही ठीक है, वरना बहुत बुरा होगा। मेरा बेचारा बच्चा कहाँ फंस गया। और ये एक अंग्रेजी कलमुही ज़बान, कितनी बार मैंने सबको कहा है कि मेरे सामने अंग्रेजी ना बोला करो, पर ये तो अभी नहीं है, आती है ना थोड़ी देर दिन रहती है, समझा दूंगी इसे। छोटी बहू ये तुम्हारा कमरा है। ये क्या गावियों की तरह छोटी बहू लगा रखा है? अरे मेरा नाम काजल है, तो काजल ही बोलो। ठीक है काजल, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये तुम्हारा कमरा है आज से। वैसे तो ये मम्मी और बाबा का रूम है, लेकिन तुम माँ रखी हो तो तुम सोचो मम्मी और बाबा बाहर हाल में सो जाएंगे। वैसे इस कमरे में कोई एसी नहीं लगा क्या? कितनी गर्मी है यहाँ। काजल ये गांव है, कोई शहर नहीं। यहाँ पर एसी नहीं होता, बल्कि यहाँ पर ताज़ा हवा आती है। देखना तुम इस खिड़की से कितनी ताज़ा और अच्छी हवा मिलेगी। अपने पीछे देखो खिड़की लगी हुई है। पता नहीं कैसा गांव और घर है, मुझे तो यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहना। देखो काजल,
तुम्हें यहाँ पर देवर जी हमारे पास कुछ दिनों के लिए छोड़ कर गए हैं। अब तुम यहाँ पर आराम से रहो, या परेशानी से इस तरह गुस्सा करने से रहना तुम्हें यहाँ पर है। इसलिए ना चुपचाप कुछ दिनों की बात है, आराम से यहाँ पर रह लो बिना नखरे किए। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी यू गवार लड़की। ये गांव है, कोई तुम्हारा शहर नहीं। यहाँ पर गांव के तौर तरीकों से रहना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर साड़ी पहननी पड़ेगी, पैंट शर्ट नहीं चलेगी यहाँ पर। गांव की गवार औरत मुझसे जुबान चला रही थी किस तरह, जैसे से बहुत फैशन सेंस है। मम्मी जी, मैं गाय को चारा डाल कर आती हूँ। अरे काजल, तुम यहाँ पर क्या नेटवर्क नहीं आता और वाईफाई भी नहीं लगा आप लोगों के घर? सिग्नल ही नहीं आ रहे मेरे तो। क्या वाईफाई बहू? लगता है सब यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गवार है, किसी को कुछ नहीं पता। तुम्हें फोन में टावर चाहिए ना, चलो मेरे साथ, मैं गाय को चारा डालने जा रही हूँ। वहाँ पर टावर लगा हुआ है सिग्नल का, वहाँ पर अच्छे सिग्नल आते हैं। हाँ, हमारे पास गाय भी है। छोटी बहू, ये गांव है, जरा ढंग के कपड़े पहन ले। ये बात तो काजल मैंने भी तुम्हें कही थी, हम कौन सा तुमसे काम करवा रहे हैं, बस यही गाय के कपड़े चेंज कर लो। इट्स माय स्टाइल एंड माय एटीट्यूड। वैसे भी तुम जैसे गांव के देहाती अनपढ़ लोग मुझे बताएंगे कि क्या स्टाइल और क्या नहीं, कैसे रहना और कैसे नहीं। और मम्मी जी, आपको क्या दिक्कत हो रही है मेरे कपड़ों से? मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी रहूं। छोटी बहू, मुझे तो बहुत दिखते हैं, लेकिन तुझसे ठीक ना होंगी। लेकिन जो तेरी दिक्कत है ना, वो छोटी सी है, अभी मिनटों में ठीक कर दूंगी मैं। क्या मतलब? कुछ नहीं बहू, जरा 2 मिनट रुक। बड़ी बहू, जरा इसे बता कि कौन कितना पढ़ा लिखा है और कितना नहीं, किसे इंग्लिश आती है और किसे नहीं, कौन जाहिल और गवार है, जरा बता इसे भी। अरे ये गवार मुझे क्या बताएगी जिसे खुद कुछ नहीं पता। बड़ी बहू, चल शुरू हो जा, आज तुझे पूरी छूट है, जो दिल करे वही बोलना। जी ठीक है मम्मी जी। The person who speaks to word in English that is not educated. Only that person is educated who know how to respect everyone. Who doesn't understand English is not fool. Who don't understand everything, that is fool. And he is idiot. Got it? Do you know what I am saying? अरे बहू, ये तूने क्या कह दिया? ये थोड़ी ना समझेगी, इसे कौन सी इंग्लिश आती है? ये तो बस हाय हेलो, इसके अलावा से कुछ आता ही नहीं। ये तो बस हाय हेलो सीख के ना मैम बन रखी है, अब तो तक कुछ नहीं इसको। चल बड़ी बहू, अब जो कुछ तूने इंग्लिश में बोले ना, इसे हिंदी में बता, वरना जाकर फोन में ट्रांसलेट करती रहेगी कि क्या बोल दिया बड़ी बहू ने। तुम लोगों ने मुझे क्या गवार समझ रखा है? अच्छा, फिर क्या कहा है बड़ी बहू ने? बता जरा मुझे हिंदी में। वो मैं समझाती हूँ। जो व्यक्ति 2 शब्द इंग्लिश के बोल दे, वो शिक्षित नहीं होता, बल्कि जो दूसरों को मान सम्मान देना जानता हो ना, वो ही शिक्षित होता है। जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती वो गवार नहीं है, बल्कि वो गवार है जिसे किसी चीज की समझ ही नहीं। समझी? छोटी बहू, आलतू फालतू फैशन करना, बड़ों की इज्जत ना करना, 2 लफ्ज इंग्लिश के बोल देना, ये एटीट्यूड नहीं होता, बल्कि एटीट्यूड तो ये होता है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन अपनी संस्कारी का मान रखना, दूसरों के सामने अपने संस्कार को ना कि शर्मिंदगी के तौर के बल्कि फख्र के तौर पर बयान करना, इसे कहते हैं एटीट्यूड। एक इंसान के अंदर यही एटीट्यूड होना चाहिए कि वो कहीं भी चला जाए, लेकिन अपनी भाषा कभी न भूले। अब बता काजल, कौन है गवार और कौन पढ़ा लिखा है? भाभी, मुझे माफ कर दे। मम्मी जी, आप भी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आगी ना बकल टिकाने, गाँव वालों को कैसे हल्के में ले रही थी तुम। सॉरी मम्मी जी, अब आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए अच्छे से चाय बना कर लाती हूँ। ये हुई ना अच्छी बहू वाली बात। चल जा, बना कर लेकर आ, मैं भी तो देखूं मेरी छोटी बहू के हाथ में कितना जायका है। भाभी, मुझे जरा चाय बनाना सिखा दे, मुझे सही से नहीं आती। हाँ, क्यों नहीं, चलो सिखाती हूँ। मेरा बच्चा आ गया तो। जी माँ जी, काजल कहाँ पर है, नजर नहीं आ रही। रुक, मैं बुलाती हूँ उसे। छोटी बहू, छोटी बहू, और बता बेटा, बाकी सब तो ठीक है ना? मम्मी जी, आपने बुलाया? अरे आप आ गए? काजल, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये तुम हो। माँ, जो काम मैं नहीं कर पाया इतनी देर से, वो तुम लोगों ने कैसे कर दिया, वो भी सिर्फ 7 दिनों में? बेटा, ये शहर नहीं है, ये गांव है।
यहाँ तो अच्छे से भी सीधे हो जाते हैं, तो बहू क्या चीज थी। ही ये तो है मम्मी। अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं 10-15 दिन और यहीं पे रुक जाऊं। क्या? नहीं। दोस्तों, आपको हमारी छोटी सी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपका जवाब का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ये जरूर बताइएगा कि आपके गांव या शहर में भी ऐसी औरतें हैं जो यूं ही एटीट्यूड दिखाते थे लेकिन अंदर से कुछ नहीं होती।